Hello everyone and welcome to my channel. This is Amrohi. Today we will discuss about fundamental right. आज हम लोग फंडामेंटल राइट में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 टू 30 को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। ठीक है, इसमें 5 प्रकार के रिट्स के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहला इसमें है हेबियस कॉर्पस, सेकंड मैंडमस, थर्ड प्रोहिबिशन, फोर्थ सर्टिलरी एंड फिफ्थ कोवारंटो। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, यानी अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण रक्षा। ठीक है, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी educational institution maintained by state on grounds of religion, race, caste और language। मतलब किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले शिक्षण संस्थान में जाति, धर्म या भाषाई आधार पर रोका नहीं जा सकता है। ठीक है, उसमें प्रवेश उसे नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू बोथ, मतलब रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, यानी धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक दोनों को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दिस राइट फॉर बोथ माइनॉरिटीज एज वेल एज मेजॉरिटीज। मतलब कहा गया कि ये राइट जो है सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए नहीं है, ये मेजॉरिटी को भी प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 30, राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश्ड एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, यानी जो अल्पसंख्यक है उसको अधिकार प्रदान करता है कि वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश कर सकता है, उसे एडमिनिस्टर कर सकता है, मतलब मैनेज या कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, It grants following rights to minorities, whether religious or linguistic। ठीक है, कुछ फॉलोइंग जो है उसको राइट प्रदान करते हैं। कौन कौन से वो देख लेते हैं। All minorities shall have right to establish and administer educational institutions of their choice। मतलब सारे अल्पसंख्यक को ये अधिकार प्रदान करता है कि वो अपने रुचि के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार वो शिक्षण संस्थान को बना सकता है, उसका स्टेब्लिशमेंट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बी है द कंपनसेशन अमाउंट फिक्स बाय द स्टेट फॉर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शैल नॉट रिस्ट्रिक्ट टू देम। यानी जब किसी अल्पसंख्यक के प्रॉपर्टी को यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सरकार के द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है, तो सरकार कुछ अमाउंट फिक्स करता है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए, तो वो चीज़ इसके लिए बाध्य नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट सी है इन ग्रांटिंग एड स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मैनेज बाय माइनॉरिटीज। यानी माइनॉरिटीज़ के द्वारा जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मैनेज किया जाता है, अगर सरकार उसमें ऐड करता है, सहायता करता है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, यानी मतभेद नहीं करेगा, इक्वल क्या करेगा, ऐड करेगा। ठीक है, 3 तरह के माइनॉरिटीज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला है रिकग्नाइजेशन एज वेल एज एड फ्रॉम स्टेट। ठीक है, यानी स्टेट से उसको मान्यता भी प्राप्त है और स्टेट उसमें सहायता भी प्रदान करता है। ठीक है, सेकंड है रिकग्नाइजेशन फ्रॉम स्टेट नॉट एड। ठीक है, स्टेट के द्वारा उसको मान्यता दिया गया है लेकिन उसे सपोर्ट नहीं मिलता है। ठीक है, उससे सहायता नहीं मिलता है। ठीक है, थर्ड है नाइदर रिकग्नाइजेशन नोर एड फ्रॉम स्टेट, ना ही उसको मान्यता मिला है, ना ही स्टेट के द्वारा उसको सहायता मिलता है, एड मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है।
ये अपने आप में फंडामेंटल राइट भी है और फंडामेंटल राइट को ये प्रोटेक्शन भी प्रदान करता है। अगर कोई लॉ बना दिया जाए, अगर उसको लागू करने वाला ना रहे तो क्या होगा, अर्थहीन हो जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, फंडामेंटल राइट को उपचार प्रदान करता है। ठीक है, अगर उसमें कोई कमी है तो उसमें वो क्या करता है, उपचार करता है, उसका इलाज करता है। ठीक है, इट कन्फर्स द राइट टू रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ एन एग्रीव्ड सिटीजन। ठीक है, यानी ये आर्टिकल ये सुनिश्चित करता है कि कैसे किसी राइट को इन्फोर्समेंट किया जाए। ठीक है, कैसे उस फंडामेंटल राइट का जो उपचार किया जाए वो सुनिश्चित करता है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने आर्टिकल 32 को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आर्टिकल 32 इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि आप इसमें अमेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप कमी या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ये आर्टिकल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग 5 रिट्स के बारे में डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट इश्यू करता है, रिट जारी करता है। ठीक है, पहला रिट है हेबियस कॉर्पस। इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी, मतलब को प्रस्तुत किया जाए, यानी किसी बॉडी के सामने किसी को प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, इसको डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। इट इज एन ऑर्डर इशूड बाय कोर्ट्स टू अ पर्सन हु हैज डिटेन्ड another person to produce the body of the letter before it। ठीक है, यानी अगर किसी पर्सन के द्वारा किसी अनदर पर्सन को डिटेन किया गया है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करता है, रिट इशू करता है कि आप उसको कोर्ट के सामने पेश करें, ताकि इस चीज़ का क्या हो सके, जांच हो सके कि आपने सही इसको डिटेन किया है या गलत डिटेन किया है। ठीक है, ये दोनों पर लागू होते हैं फॉर बोथ प्राइवेट इंडिविजुअल एंड पब्लिक अथॉरिटीज। प्राइवेट इंडिविजुअल का मतलब है जैसे कि कोई पिता है, अपने बेटा को अपने घर में क्या कर लेता है, डिटेन कर लेता है, तो उसके लिए भी क्या करते हैं, यहाँ पे जो कोर्ट है वो रिट इश्यू करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का जो है रिट है वो है मैंडामस। ठीक है, इसका मतलब होता है वी कमांड, मतलब हम आदेश देते हैं। क्या, डिटेल से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इट इज अ कमांड इशूड बाय कोर्ट टू अ पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज दैट ही हैज फेल्ड और रिफ्यूज टू परफॉर्म। मतलब ये कोर्ट के द्वारा तब जारी किया जाता है जब कोई ऑफिसर अपनी ऑफिशियल जो ड्यूटीज़ होता है उसको करने से इनकार कर देता है। ठीक है, उसको रिफ्यूज़ कर देता है, और या तो वो कोई कार्य करने में फेल हो जाता है, तब क्या किया जाता है, इशू किया जाता है ये रिट्स। ठीक है, ऑल्सो कैन बी इशूड अगेंस्ट एनी पब्लिक बॉडी, किसी पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट में भी रिट जारी किया जाता है, कॉरपोरेशन एंड इन्फेरियर कोर्ट, ट्राइब्यूनल और गवर्नमेंट। ठीक है, ट्राइब्यूनल या गवर्नमेंट के लिए भी इस रिट को जारी किया जाता है, लेकिन कांट इशू अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी, यानी प्राइवेट के अगेंस्ट में ये रिट जारी नहीं किया जा सकता है। थर्ड है प्रोहिबिशन, टू फॉरबिड, यानी मना करना, रोकना। इट इज इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल टू प्रिवेंट फ्रॉम exceeding its jurisdiction or usurping a jurisdiction। ठीक है, मतलब मैं आपको सिंपल वे में समझा देता हूं कि अगर कोई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, जिसका जो है क्षेत्र अधिकार, न्यायिक क्षेत्र अधिकार ये सर्किल के अंदर है, ये पूरा उसका क्षेत्र है। ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, इस क्षेत्र से बाहर जाता है, एक्सीडिंग मतलब वो बाहर जाकर कोई कार्य करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इस चीज को रोकने के लिए कोर्ट के द्वारा रिट जारी किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोहिबिशन कहते हैं। नेक्स्ट फोर्थ है सर्टिफिकेटरी, मतलब टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड,
मतलब प्रमाणित करना या सूचित करना। ठीक है, इसको डिटेल से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट, ठीक है, और ट्राइब्यूनल आइदर टू ट्रांसफर अ केस पेंडिंग और टू क्वैश द वार्डर। मतलब अगर कोई केस पेंडिंग है या कोई जो वार्डर दिया है लोअर कोर्ट ने, तो उस वार्डर को क्वैश करने के लिए यानी कैंसिल करने के लिए ये रिट जारी किया जाता है। ठीक है, किसके अगेंस्ट में जारी किया जाता है? ठीक है, अगेंस्ट क्वासी जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट में क्या किया जाता है? इसको जारी किया जाता है। सर्टिफिकेटरी इज बोथ प्रिवेंटिव भी है और ये क्या है? क्यूरेटिव भी है। ठीक है, यानी क्या करता है? ये प्रिवेंटिव रोकता भी है और इसका क्या करता है? उपचार भी करता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट रिट है कोवारंटो। कोवारंटो का अर्थ होता है व्हाट अथॉरिटी और वारंट। ठीक है, यानी वारंट के जरिए। इट इज issued by court to inquire into the legality of claim of a person to public office। यानी किसी ने अगर पब्लिक ऑफिस में जॉब हासिल किया है और वो क्लेम करता है कि मैंने सही तरीके से हासिल किया है, ठीक है, लेकिन उस पर आरोप है कि उन्होंने गलत तरीके से ये जॉब हासिल किया है, तो उसकी जांच के लिए, उसकी लीगलिटी के जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करता है? रिट जारी करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? को वारंटो कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इधर हिंदी में डिस्कशन कर लेते हैं। संस्कृति एंड शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29 से 30 तक। ठीक है, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। ठीक है, कोई भी नागरिक को अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार है। ठीक है, एंड किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश को रोका नहीं जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नागरिकों के अनुभाग, एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक दोनों से है। मतलब यहाँ जो प्रोविज़न दिया गया है ये सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए नहीं है बल्कि ये बहुसंख्यक के लिए भी है। उसके बाद अनुच्छेद 30 कहते हैं शिक्षा संस्थानों की स्थापना एंड प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है, अल्पसंख्यक चाहे धार्मिक या भाषाई को निम्न अधिकार प्राप्त है। ठीक है, कौन कौन से अधिकार हैं? अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार। ठीक है, उसके बाद बी है राज्य द्वारा शिक्षण संस्था की किसी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम उनके लिए अधिकार निर्बंधित नहीं है। ठीक है, सी है राज्य आर्थिक सहायता में मतभेद नहीं करेगा, यानी राज्य अगर सहायता देगा तो वो मतभेद नहीं करेगा। 3 प्रकार के संस्थाएं हैं, कौन कौन से हैं? राज्य से आर्थिक सहायता एवं मान्यता लेने वाले संस्थान। दूसरा है सिर्फ राज्य से मान्यता लेती है, सहायता नहीं लेती है। ठीक है, तीसरा राज्य से मान्यता या सहायता नहीं लेते हैं, ना ही मान्यता लेता है ना ही सहायता लेता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आर्टिकल 32 को डिस्कस कर लेते हैं। चूँकि मैं इधर डिटेल से डिस्कस किया हूँ इसलिए इधर मैं ब्रीफली डिस्कस कर रहा हूँ, सिर्फ रीड कर दे रहा हूँ। ठीक है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, यह फंडामेंटल राइट के संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था संविधान की आत्मा एवं हृदय, किसको? आर्टिकल 32 को उन्होंने कहा था ये संविधान की आत्मा और हृदय है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनुच्छेद 32 संविधान की मूल विशेषताएं हैं, इसे बदला नहीं जा सकता है।
मूल विशेषताएं का मतलब है कि इसमें अमेंड नहीं किया जा सकता है, संशोधन नहीं किया जा सकता है। रीट एवं इसके प्रकार, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है, ठीक है। पहला रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका अर्थ होता है को प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। यह रीट तब जारी किए जाते हैं जब किसी के द्वारा किसी को हिरासत में लिया जाता है, ठीक है, कि उसे न्यायालय के सामने पेश किया जाए ताकि जांच हो। किसी व्यक्ति को अगर हिरासत में लिया गया है तो उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाए ताकि उसका जांच हो कि ये सही तरीके से इसको हिरासत में लिया गया है या गलत तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है यह रिट सार्वजनिक प्राधिकरण यानी पब्लिक अथॉरिटी हो या व्यक्तिगत, दोनों के लिए जारी किया जाता है, ठीक है। दूसरा है परमादेश, इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, ठीक है। यह एक नियंत्रण है जिसे कोर्ट द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को उसके कार्य एवं नकारने के संबंध में पूछा जा सके, ठीक है। इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालय या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है, ठीक है। इसे जारी नहीं किया जा सकता है निजी व्यक्तियों, गैर संवैधानिक विभागों पर, ठीक है। उसके बाद थर्ड है प्रतिषेध, अर्थ रोकना होता है इसका। इसे तब जारी किया जाता है जब अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण अपने न्याय क्षेत्र से बाहर कोई कार्य करता है तो इसे रोकने के लिए ये रिट जारी किया जाता है। इसे सिर्फ न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध में ही किया जा सकता है, ठीक है। उसी के विरुद्ध में ये रिट जारी किया जा सकता है। किसी प्रशासनिक प्राधिकरण, विधायी निकाय, निजी व्यक्ति पर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है उत्प्रेषण, अर्थ प्रमाणित होना या सूचना देना, ठीक है। इसे एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरणों या लंबित मामलों को स्थानांतरण एवं अतिरिक्त न्यायिक क्षेत्र के लिए जारी किया जाता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट है 5 अधिकार प्रेक्षा, ठीक है। इसका अर्थ होता है प्राधिकृत या वारंट के द्वारा। इसे किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। Hope you enjoyed this video. For the latest video, like and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to stay updated. Thanks for watching.